प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी, लेक्चर 155। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन देखी हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं। अब उन जो है रेडिएशंस का हमने इफ़ेक्ट जो है वो देखना है। उसमें हमने जो है इससे पहले देखा कि ये शॉर्ट रेंज जो है इफ़ेक्ट पैदा करती है रेडिएशंस, ये लॉन्ग रेंज इफ़ेक्ट पैदा करती है। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मीन्स कि एक जो है वो फौरी तौर पे उसका इफ़ेक्ट होता है और एक जो है इफ़ेक्ट हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन उसका जो है वो रिज़ल्ट कुछ देर के बाद जो है और ज़्यादा जो है वो हॉरेबल होता है। तो शॉर्ट रेंज इफ़ेक्ट के अंदर जो है वो जो लोग रेडिएशंस जिस इलाके में हैं या उनके साथ जिनका इंटरेक्शन है, जो रेडिए माइनिंग करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वाली जगह पर, या इस किस्म के इलाके में पाए जाते हैं जहाँ तापकारी के कोई असरात पाए जाएं, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहाँ पे जो है समहाउ किसी वजह से जो है वो उसकी इमिशन स्टार्ट हो जाए रेडिएशंस की, तो वो जो इमीडिएट इफ़ेक्ट जो बॉडी के ऊपर आता है वो है बर्न्स यानी जलना। और ये आप जो है वो ह्यूमन बॉडी को देख रहे हैं किस बुरी तरह से उस रेडियो एक्टिव रेज की वजह से, रेडिएशंस की वजह से जो है वो जल गया है। इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, डेफिनेटली इम्पेयर यानी कि वो मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब हो गया है, आपको पेन है, आपका हो सकता है कोई ऑर्गन जो है वो जल गया हो, आपकी जो है वो कहीं पे ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं जा रही हो, वो टिश्यूज़ जो हैं उस जगह के वो डेड हो जाएंगे। जब वो टिश्यूज़ डेड हो जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो हो सकता है वो दरमियान का कोई हिस्सा हो, अगर वो टांग के दरमियानी हिस्से में या बाजू के दरमियानी हिस्से में टिश्यूज़ डेड हो गए हैं उस बर्न की वजह से, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द लेग है या रेस्ट ऑफ द आर्म है वो जो है काम करना छोड़ देगी। तो इवेंचुअली वो ये रेडियो एक्टिव जो रेज हैं वो हो सकता है इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनको भी जो है वो इफ़ेक्ट कर चुकी हों, तो कोई इंटरनल ऑर्गन भी उसकी वजह से डैमेज हो सकता है, वो भी बर्न हो सकता है, वो थोड़ा-सा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आउटर तो जो नज़र आ रहा है, तो जो है वो जो हमारी जो स्किन की लेयर्स हैं उनको भी पास करके जो है वो इंटरनली डैमेज कर सकता है। तो इवेंचुअली हर तरह से ये बर्न करेगा और जो है वो फाइनली जो है वो उस ऑर्गेनिज़्म की, उस ह्यूमन बीइंग की, उस प्लांट की, उस जो है वो जानवर की डेथ हो जाएगी। यानी कि वो उस जगह पे जहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, अगर उसके जो है वो वहाँ पे एक्सपोज़ है, लॉन्गर टाइम के लिए एक्सपोज़ है। और कहीं पर जो है वो सिलेक्टिव डेपोज़िशन जो है वो भी होती है, मीन्स थोड़ी-थोड़ी जगह पर हो सकती है। हो सकता है कुछ हिस्सा जो है वो बॉडी का आपका एक्सपोज़ हो, आप कुछ इस किस्म का काम कर रहे हों कि आपका सिर्फ़ एक हाथ जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है सिर्फ़ एक हाथ की कुछ हिस्सा जो है वो उस डेपोज़िशन की वजह से जो है वो रेडियो एक्टिव जो रेज़ हैं जो आपके हाथ पे पड़ी हैं, तो वो हाथ की उँगलियाँ या जो है वो हाथ वो ख़राब हो जाए, उसमें कोई जो है वो डिसेबिलिटी पैदा हो जाए। लॉन्ग रेंज इफ़ेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है म्यूटेशंस, क्योंकि ये जो रेडिएशंस हैं ये हमारे सेल्स के अंदर जाके हमारा जो डीएनए है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसको ऑल्टर करने की सलाहियत रखती हैं। तो जब वो एक न्यूक्लियस डीएनए का जो एक सीक्वेंस है वो जो है वो जब ऑल्टर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उस सीक्वेंस ने जो प्रोटीन नॉर्मली हमारी बॉडी में बनानी थी, अब वो सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया, तो किसी और किस्म की जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है वो होगी। क्योंकि जब हम जो जीन होता है वो तकरीबन 1100 न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर मुश्तमिल जो है वो होता है, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो जो उन 1100 न्यूक्लियोटाइड्स में से कोई एक न्यूक्लियोटाइड भी जो है उसकी जो है वो ऑल्ट्रेशन हो जाए वहाँ पर, तो वो पूरी की पूरी जो है वो म्यूटेशन हो जाएगी उस जीन के अंदर। तो उस जीन का जो एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो कि हमारे जिस्म में ज़ाहिर होना है, तो वो प्रोटीन नॉर्मली जो है जो बॉडी में बन रही थी वो नहीं बनेगी, कोई और प्रोटीन बनेगी। और फिर ये पहला जो है वो स्टेप होगा जो है वो इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म की तरफ, यानी कि वो जो जिस रिएक्शन के लिए वो प्रोटीन बननी थी उसने जो रिएक्शन आगे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जो था वो जनरेट करना था, और वो एक सीक्वेंस ऑफ जो है वो एंजाइमेटिक एक्शंस होने थे, वो वहाँ पे पहले हिस्से में ही ख़राब हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा लीथल म्यूटेशन है। ये जो म्यूटेशन है जो रेडिएशंस की वजह से, तो ये इसका सबसे ज़्यादा लीथल इफ़ेक्ट है, क्योंकि अगर ये दिमाग के किसी हिस्से में हो जाए तो दिमाग काम करना बंद हो सकता है, दिमाग का वो हिस्सा जो है वो जो है डैमेज हो सकता है।
फिर ये सिर्फ उसी जनरेशन तक नहीं रहेगी, ये म्यूटेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो सकती है। हो सकता है इसका इतना लीथल इफेक्ट पहली जनरेशन में नज़र नज़र ना आए, लेकिन दूसरी तीसरी जनरेशन में ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो ये रेडिएशंस हैं, ये जो ट्यूमर्स और कैंसर्स हैं, जो इनकी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन है उसको इन्हांस कर देती हैं, क्योंकि सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं डिवाइड हों, और तो वो जो है वो सेल्स जो हैं वो रैपिडली उनके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे ट्यूमर जो है वो बन जाएगा। और ट्यूमर जो है वो माइट भी बिनाइन ट्यूमर हो, कि मीन्स अभी उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बिनाइन जो है कब जो है वो हार्मफुल हो जाएगा और कब जो है वो कैंसर की शेप इख्तियार कर लेगा, हमें उस वक्त पता चलेगा जिस वक्त हमें कहीं तकलीफ़ होगी और हम डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो पता चलेगा ये सेकंड स्टेज का या थर्ड स्टेज का कैंसर है और इसको अब हमने ऐसे ट्रीट करना है। तो ये इसने इन सारी चीज़ों ने क्या किया है, कैंसर जैसी बीमारियां या म्यूटेशन जैसी बीमारी, ये इंसान का जो लाइफ स्पैन है उसको जो है कम कर देंगी। तो सिर्फ इंसान ही इन्वायरमेंट के अंदर नहीं है, इन्वायरमेंट के अंदर पौधे भी हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एनिमल्स भी हैं। तो चाहे पौधे हैं चाहे एनिमल्स हैं, म्यूटेशंस उनके अंदर भी होंगी और वो भी लीथल म्यूटेशन होंगी। अब पौधों के लिए जो है वो उनके कौन से जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो गई, कौन से हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो गया, उन म्यूटेशन की वजह से उनके अंदर क्या हुआ है हम नहीं जान पाते हैं। तो वो जो एक पौधा है, हो सकता है वो इस किस्म के टॉक्सिन पैदा करना शुरू कर दे जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं। उसको पौधे को जो है वो कोई और जो है वो जानवर खाएगा नहीं। जानवर जो हैं उनके अंदर किसी किस्म की म्यूटेशन आ जाए, वो बीमार हो जाएँगे, वो बीमारी आगे से आगे जो है वो जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर म्यूटेशंस उनके अंदर हो जाए। तो जानवर जो हैं उनको तो कैंसर का कभी नहीं पता चलेगा, ना उनके लिए हॉस्पिटल्स हैं कि उनको ट्रीट किया जाए, ना उनको बताना आता है। तो ये जो रेडिएशंस हैं जो एनवायरनमेंट में फैलेंगी, ये तमाम की तमाम आपकी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट कर रही हैं, उसको आलूदा कर रही हैं। और आलूदगी इस किस्म की है कि वो जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन को शॉर्ट कर रही हैं, उनके अंदर म्यूटेशंस कॉज कर रही हैं। इसमें डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं जो क्योंकि वो जो जीन्स जो कि डीएनए के अंदर सारे सेल्स के अंदर जो है वो डीएनए पाया जाता है। अब वो डीएनए के उस जीन के अंदर जो म्यूटेशन आई है वो उन सेल्स के अंदर भी आएगी जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जिस वक्त मियोसिस होगी, जिस वक्त गैमेट्स बनेंगे, एग्स बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, तो वो जो है म्यूटेशन उनके अंदर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक जो है वो जाएगी। अगर वो म्यूटेशन जो है इस किस्म की भी हो सकती है कि उसी जो है वो ऑर्गेनिज्म का ऑफस्प्रिंग जो है उसको जो है वो किसी डिसेबिलिटी के साथ जो है वो पैदा कर दे, तो वो ना इंसान जो है नॉर्मल पैदा होगा, ना कोई जानवर जो है वो नॉर्मल पैदा हो सकता है अगर ज़्यादा जो है वो म्यूटेशन हो जाए। और कोई पौधा जो है वो डेफिनेटली आगे उसको ट्रांसमिट करेगा, वो डिजीज़ फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें यानी कि रेडियो एक्टिव रेज जो है वो इस किस्म की हैं कि उन्होंने एनवायरनमेंट वो थोड़ी सी हैं एमिट हो रही हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट को बैडली डैमेज कर रही हैं, एनवायरनमेंट में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बैडली डैमेज कर रही हैं। और इकोसिस्टम का एक बेसिक असूल है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने नॉन लिविंग जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है अपनी ज़िंदगी के लिए। तो जो है वो उनको खाना भी है, इसी फ़िज़ा में साँस भी लेना है, इसी ज़मीन के साथ उनका कॉन्टैक्ट भी होना है। तो कहीं से भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहीं से उन फूड चेन में एंटर हो गया तो भी जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इतने जो है वो अच्छे नहीं होंगे। वो हेल्थ हैज़र्ड कॉज़ करेंगे, वो इंसान को जो है वो ख़राब करेंगे, इंसान की हेल्थ को ख़राब करेंगे, एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे, जिस चीज़ों पे वो डिपेंड करता है उनको ख़राब कर सकते हैं। वो गोश्त खाता है, वो सब्ज़ी खाता है, उन तमाम चीज़ों को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। इसके अलावा समटाइम्स जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्टर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, अभी हम या फ़िश के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, मेरीन लाइफ में जो है वो किसी फ़िश के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए। अब हम फ़िश भी खा रहे हैं, हम माइट भी जो है वो इंसान किसी जगह पर ऑयस्टर्स भी खा रहे हैं, या जो है उनके एग्स के अंदर डिपॉजिट हो गए हैं। तो ये क्या है, ये फूड चेन में एंटर हो गए हैं, और जब फूड चेन में एंटर हो गए तो वो बाय एंड लार्ज जो है वो इंसानों तक ज़रूर पहुँचेंगे और उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट ज़रूर करेंगे।